नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। अभिनंदन है आप सभी का। तो रीट मेंस की जो बहुत शानदार तैयारी करवाई टेस्ट सीरीज को लेकर, उसका फायदा आपको रीट हिंदी के पेपर में मिला। और आपके कमेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सबने सराहना की कि सर डिटो हमें वही याद आ रहा था जो आपने बताया। मैंने क्या बताया, टेस्ट सीरीज जो बढ़िया चलाई थी वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस का संकलन था और पेपर उसके अनुरूप बैठा। थोड़ा सा पेपर कहीं ना कहीं सरल भी था। तो अब बात चलती है कि सर जो था जैसा था ठीक है, आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आ गया नहीं आया, वो आगे की बातें। लेकिन हमें तो ये बता दो सर, कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या संभावना है। इसके कॉल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं कल रात से ही। उसको लेकर फेसबुक पर, टेलीग्राम पर जो अपना चैनल है एनडीसी क्लासेस नाम से, और यूट्यूब पर हमने सर्वे किया। व्हाट्सएप पर बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए, उन सबको कल पूरी रात बैठकर जो है मतलब न जाने कितने पेज खराब किए और एक आंकड़ा निकाला, और बहुत सटीक आंकड़ा निकल के आया। अब जो आपके कईयों के दिमाग में चल रहा है कि सर हम तो कम अटेंड करके आए, लोग तो 145 अटेंड करके आ गए। तो मैंने कल ही कह दिया था कि ये जो गलतियां की है ये गलतियां भुगतनी भी पड़ सकती है अगर आपको तैयारी अच्छी नहीं है तो। और जिनकी तैयारी अच्छी थी उन्होंने बहुत सही फैसला लिया था ये। अब रही बात जो कम अटेंड करके आ गए, उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर आपने मान लो 130 या 130 से 135 के बीच में अटेंड किए हैं, लेकिन आपको वो क्वेश्चन आते थे और ऐसे क्वेश्चन थे जो आ भी रहे थे, ठीक है, तो उस दौरान अगर मान लो आपके इस बीच में 4 से 6 क्वेश्चन ही गलत होते हैं, तो आपने ये बहुत अच्छा फैसला लिया कि आपने अटेंडिंग कम की। रही बात, अब जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं सर हमने तो टोटली 120 अटेंड किए हैं और उसमें से भी सर 6 गलत हो रहे हैं, तो ये अटेंडिंग जो थोड़ी सी जो है वो कम थी। यानी अगर मैं बात करूं, औसत अटेंडिंग जो थी वो 130 के आसपास रहनी चाहिए थी। 130, 31, 32 यूं आसपास रहनी चाहिए थी औसत अटेंडिंग, क्योंकि ऐसा पेपर था। क्यों? क्योंकि हिंदी के जो 70 क्वेश्चन थे, जो 60 प्लस 10 शिक्षण विधियों सहित जो 70 क्वेश्चन थे, उनमें से आप यूं मान लीजिए 60 प्रश्न ऐसे थे जो एवरेज हर स्टूडेंट कर सकता है। बिल्कुल 60 प्रश्न ऐसे थे जो हर स्टूडेंट के लायक थे। तो 60 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। उसके बाद बचते हैं 90 और क्वेश्चन, जो जीके के 90 क्वेश्चन, जीके आईसीटी मनोविज्ञान के 90 क्वेश्चन बचते हैं। उनमें से जो मनोविज्ञान अपने क्या कहते हैं उसे, मनोविज्ञान के क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे। 90 में से अगर आप सपोज दैट, एक बात है कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे एक दो 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन वहां छोड़ दिए और कुछ लगभग 10 एक क्वेश्चन छोड़ छुड़ा के, अगर आप अंत में यूं मान लीजिए कि 55 प्लस क्वेश्चन भी बचा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में आ जाते हैं। और इतना तो 55 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो तैयारी करने वाला हर स्टूडेंट कर पा रहा था। तो यहीं से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाजा मिल गया होगा कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो मैं कहां तक बताने वाला हूं। और ये आंकड़ा देखो, 100% कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन आंकड़ा जो है वो एकदम सॉलिड है, बहुत जबरदस्त है। ये फैसला आप लोग खुद ही करेंगे कि सर हाँ ये इतना तो रहेगा ही रहेगा, ये कंफर्म है ना। मैं अधिक बताने वाला हूं कि लास्ट में मैं जीत जाऊं कि देखो मैंने बताया था वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो बिल्कुल ये बात सही है कि पेपर का स्तर देखते हुए क्या इतनी कम रहेगी कट ऑफ, यानी कम, ये एक बहुत बड़ा संशय है कि न जाने कम कितनी रहेगी कट ऑफ। देखते हैं कट ऑफ क्या रहती है। चलिए तो हम बात करते हैं। हाँ ये लीजिए, ये देखिए दोस्तों, तो ये है आपकी जो कट ऑफ का आंकड़ा। आप देख सकते हैं जैसे हमने एनालिसिस किया था लेवल फर्स्ट का, ठीक वैसे ही एनालिसिस करते हैं। 150 में से अटेम्प्ट जो है वो औसतन 130 प्लस अटेंड वाला पेपर था ही था। 130 प्लस अटेंड वाला पेपर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अब जब हम बात करते हैं 130 प्लस अटेंड कर देते हैं, तो उसमें से अगर मान लो 6-7 क्वेश्चन, या एक बात है 9 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो प्लस 3 टोटल 12 क्वेश्चन अगर माइनस चले जाते हैं, तो भी आप देख लीजिए 118 क्वेश्चन के करीब बचते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 118 क्वेश्चन बचते हैं। बात करते हैं जनरल की कट ऑफ। अगर आप जानना चाहते हैं कि जनरल की कट ऑफ, जनरल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने तक वाले जो सेफ हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल में
115, यानी आपको 115 प्लस तो रहना ही रहना पड़ेगा। 115 से नीचे हो तो जनरल में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे आप मानो संतुष्ट हो या ना हो, आई डोंट केयर, ये वास्तविकता है। 115 से नीचे जनरल का सिलेक्शन होगा ही नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पेपर का स्तर ऐसा था कि 115 से नीचे जनरल कैंडिडेट इम्पॉसिबल लग रहा है, मेरा अनुमान है, ये अनुमानित हिंदी कट ऑफ आंकड़ा है, ये मेरा अनुमान है। बात करते हैं 115 से 118, बिल्कुल अगर आप 118 प्लस निकल जाते हो तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर भी आप फुल सेफ जोन में आ जाते हो। 118 क्रॉस करते ही आप सेफ की ओर बढ़ते हो, एक एक पॉइंट अगर आगे बढ़ते हो वो सेफ जोन में। और अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं 230 प्लस अगर आप निकल जाते हो, और दो यानी आप यूं मान लीजिए कि 240 प्लस तो एकदम फुल सेफ स्कोर मान रहा हूं जनरल का, ये मेरा मानना है। आप कहेंगे नहीं नहीं इतना पेपर बहुत सरल था, आगे जाएगा आगे जाएगा, कुछ नहीं है। मेरे पास इतने कमेंट्स हैं, इतने स्क्रीनशॉट पड़े हैं, उसको देखकर है कि लोग, आप जितना जितना हवा बनता है ना, जितना मार्केट में बनाया जाता है पेपर सरल था, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर मुझे बहुत सरल लगा, रीजन क्या है, मैंने यहां अटेंड किया है ना। एग्जाम सेंटर पे अटेंड करने का मतलब है 2-4 क्वेश्चन तो आते हुए जाते ही जाते हैं, ये क्लियर होता है। बात करते हैं ओबीसी की, तो आपको कहीं ना कहीं ये 112 देखकर ओबीसी थोड़ा कम लगता होगा, क्योंकि ओबीसी में बहुत जो एक मतलब बड़ी बड़ी जो कास्ट हैं और मतलब पढ़ाई के मामले को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो आप जानते हैं कंपटीशन जो है वो ओबीसी बहुत गजब रखती है, इसको देखकर आपको 112 कम लगता होगा। तो मैं उनका भी यही कहूंगा कि अगर दोस्तों ओबीसी के कैंडिडेट हो आप, तो आपको 115 प्लस रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपको 100 भाई 112 से नीचे तो सिलेक्शन होने की संभावना ही नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी में हो तो कम से कम आपको 115 तो रहना पड़ेगा, ये एक अनुमान। ये तो सर आप फिर ये क्यों बता रहे हो 112-15? ये इसलिए बता रहे हैं कि इतना न्यूनतम इतना तो होना ही होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं उस पेपर में, हो भी जाते हैं, तो भी आपके इतने तो बचने ही चाहिए। 112 से 15, और नंबर की बात करूं तो 224 से 230 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में माने जाओगे, बिल्कुल एक अच्छे जोन में माने जाओगे। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के दोस्तों मानते हैं, तो देखिए ओबीसी से मैंने पहले भी बताया कि ओबीसी से जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की कम रहती है, लेकिन जो 2000 बात करते हैं 2000 जो 18 है और वर्तमान में चल रहा है 2023, तो इसकी बनिस्बत जो आजकल 2023 में ईडब्ल्यूएस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर आ गया है, क्योंकि उस वक्त कई एक तो नियम शर्तें अलग थी, ईडब्ल्यूएस बनाने में थोड़ी सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन अब बच्चों के बन चुके हैं और अब थोड़े अवेयर भी हो चुके हैं ईडब्ल्यूएस के फायदों को लेकर, तो अब कट ऑफ इतनी नीचे नहीं रहने वाली। प्लस यहां पे आपको पता है सीट्स भी कम हैं, सबसे बड़ी बात है कि सीट्स भी कम हैं, लेकिन साथ में आप ये ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग होने के कारण आप ये मान के चलें कि 110 से 110-12 क्वेश्चन से ऊपर सही हैं तो ही ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन है। बात करते हैं एमबीसी भी यही मान लीजिए कि लगभग ये आंकड़ा यही रहने वाला है, 110, 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये रहने वाला है। इस आंकड़े को अगर छू रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। बात करते हैं एससी कैटेगरी, तो इनके एससी जो भाई बहन है, एसटी जो भाई बहन है, उनके मैसेज बहुत आ रहे हैं मेरे पास में कि सर थोड़ा सा कम रह गया स्कोर, क्या मैं 80 में सेफ हूं क्या? मैं माफी चाहता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूं। एससी और एसटी के कैंडिडेट मेरे ध्यान देवें, एससी और एसटी के कैंडिडेट ध्यान रहे, इन दो को मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि चाहे आपकी कैटेगरी से कुछ नहीं होता, वर्तमान में शिक्षा का स्तर जो है ना वो बहुत मतलब ऊपर चल रहा है। इतने यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं लगातार, मतलब हर कोई टीचर ये चाहता है मैं बेस्ट बच्चों को दूं, तो एक कंपटीशन चल रहा है कि बेस्ट देने का जो चल रहा है। उस दौर में आप ये मान लीजिए कि हम बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में आप देखो जो 70 क्वेश्चन आए थे, तो कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको सही, मतलब हर कोई सही कर सकता है। जो नॉर्मल जिसने 2 महीने नहीं 1 महीने तैयारी की है ना, वो भी 70 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकता है, ऐसा पेपर था। बात करते हैं अपने जो जीके की बात करता हूं तो उसमें आते हैं 65 क्वेश्चन, ठीक है। 65 क्वेश्चन की बात करता हूं तो 65 में से आप यूं मान लीजिए कि कितना भी अगर आपको नॉर्मल जीके आता है तो भी आप यूं मान लीजिए कि इससे कम तो क्या सही करोगे, 35 क्वेश्चन से कम तो क्या सही करोगे। 30-35 क्वेश्चन तो बहुत बेसिक पूछे हुए थे, कितने हो रहे हैं 85 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 85 हो रहे हैं, ठीक है। अब 85 प्लस अब 15 क्वेश्चन वो रह गए,
15 में से अगर आप 5 क्वेश्चन और सही करते हैं, भाई 15 में से 5 ही अगर आपको आते हैं, मनोविज्ञान वगैरह, मनोविज्ञान भी ऐसी थी, तो कितने हो गए? तो 90 का आंकड़ा तो आप भाई आपको क्रॉस करना ही, तो ये तो न्यूनतम वाला है। लेकिन एक सिलेक्शन वाला आंकड़ा जो होता है ना, ये तो वो आंकड़ा है जो हर किसी कैंडिडेट को पेपर में बैठ रहा है उसको अटेंड करना ही करना था, इतना तो आना ही चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट, तो 105 क्वेश्चन आपके सही तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, तो 105 से प्लस अगर आप हो तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। 108 100 यानी आप 210 से 216 ये कट ऑफ मेरा मानना है एससी की रहेगी। एसटी के जो स्टूडेंट हैं अगर वो 200 का आंकड़ा छू ही लेते हैं ना, सिर्फ केवल 200 के आंकड़े की लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा अगर पार भी कर ली ना, उतने में भी वो सिलेक्शन की जो दौड़ है उसमें आ जाएंगे और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और हिंदी के अंदर पिछली अभी तक देख लीजिए, सेकंड ग्रेड हुई है पिछली 2000 मतलब अभी जो हुई है इससे पहले, उसमें एकदम सटीक आंकड़ा बैठा था। उसके बाद जो अपने पीछे रीट हुई थी दोनों, हालांकि उसमें कुछ असामाजिक तत्वों कारण कट ऑफ में ऊपर नीचे हुआ, फिर भी वो आंकड़ा सही बैठा। उससे पहले स्कूल लेक्चरर में भी आंकड़ा बिल्कुल सही बैठा था। तो अलग कंटिन्यू पिछले 3-4 भर्तियों में जो आंकड़ा बताया उसमें एकदम एग्जैक्ट 2-3 नंबर ऊपर नीचे चल रहा है, इसके अलावा बहुत सही बैठ रहा है। और यही आज देखने को मिलेगा आपको कि आप संतुष्ट भी होंगे कि बोला सर इतना तो, और आप खुद एनालिसिस कीजिए, इतना तो आंकड़ा रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं कुछ टीएसपी स्टूडेंट्स की, क्योंकि टीएसपी स्टूडेंट भी हैं आप जानते हैं, और मेरे तो स्टूडेंट्स काफी हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि दोस्तों अगर आप ये तो 83 88 यानी आपके लिए तो मैंने 5 अंक का छोड़ दिया, 83 क्रॉस कर लिया ना, अगर आपने 83 क्रॉस करके, और अगर आप कुदरती 90 क्रॉस कर रहे हो तो बहुत, मैं कहता हूं अग्रिम बधाइयां हैं आपको। लेकिन 83 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाते हो, यानी 166 से 176 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हो, 166 प्लस निकल रहे हो, 165 66 प्लस, तो आप सेफ जोन में चल रहे हो, क्योंकि आपके जो, लेकिन फिर भी एक चीज रहती है कि कुछ सीट्स देखनी पड़ती है, सीट्स जो है वो बहुत कम है इस कारण से। अब बात करते हैं जैसे दिव्यांग है, ठीक है, तलाकशुदा जो बहनें हैं तलाकशुदा हैं, ठीक है, और जो विधवा वीडियो कैटेगरी से आते हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए उनको कम से कम आप 100, भाई आप यूं मान लीजिए 180 190 का आंकड़ा तो इनको भी छूना पड़ेगा। बोला सर ये कहीं 100% आप संतुष्ट नहीं हो सकते, इसमें मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एग्जैक्ट हमेशा कट ऑफ जो यही ये मेन इसके आधार पर ही पूरा तय होता है। और ये जनरल ओबीसी जो है ना, वो ये आंकड़ा आप देखिए, ये मैचिंग जो है ना, ये कोई मैंने कोई यहां पे बढ़िया दिखाने के लिए नहीं किया, ये वास्तव में सटीक बैठेगा, क्योंकि इनकी न्यूनतम और इनकी हाईएस्ट लगभग आसपास रहेगी। आप इनकी न्यूनतम इनकी हाईएस्ट है, और यहां पे थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि एसटी थोड़ी सी नीचे आ जाती है, एससी से अक्सर कट ऑफ देखते हैं तब, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है ये एकदम अनुमानित और शुद्ध अनुमानित आंकड़ा माना जा रहा है, और इसमें मैं मानता हूं इसमें आपका सिलेक्शन भी होगा। और जहां तक उम्मीद है कि इस आंकड़े के हाईएस्ट मान लो +2, माइनस तो नहीं, मैं कह रहा हूं हाईएस्ट +2 होगा, +2, इससे ज्यादा भाई 18 की जगह 120 हो जाए, बस यूं है, 15 की जगह 117 हो जाए, बस +2 हो सकता है, 2-3, इससे ज्यादा माइनस जाने की उम्मीद मैं नहीं करता। स्पेशली मैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं माइनस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, जनरल ओबीसी इससे कम नहीं जाएगा, इससे 2+ भले ही कर लो, इससे माइनस जाने की कोई उम्मीद नहीं है, +2 -2। तो दोस्तों ये आंकड़ा आपको उम्मीद करता हूं सही लगा होगा। अगर सही लगा है तो आगे सुनिए मेरी बात को ध्यान से, कि आगे तैयारी को रोके नहीं। अगर आप असफल हो रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस पे मैं यही कहूंगा, आज 26 मार्च है और नेक्स्ट 26 मार्च को सेट का पेपर है, सेट की तैयारी से जुड़िए। सेट की तैयारी से जुड़ने के दौरान आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप लोग जो हैं फर्स्ट ग्रेड और स्कूल लेक्चरर की तैयारी भी कंटिन्यूटी कर पाओगे। तो सेट की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो निःशुल्क क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, एक क्लास, और कल से रेगुलर निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट होगी, और मेरे नोट्स के द्वारा ही पढ़ाऊंगा, नोट्स आप तक पहुंचाऊंगा भी मैं। बढ़िया तैयारी करें और बीती ताही बिसार दें, आगे की सुधि ले। इस पर आगे ज्यादा विचार मत करो, आपको देखनी है, आपको 2-3 एनालिसिस करना है, 2-3 चैनल देखने हैं, आप आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, और देख के आप निकाल। लेकिन एक दिमाग में रहता क्या है कि हमें वो अच्छी लगती है कट ऑफ
जो हमारे नंबर से कम बता रहा है हमें वो सही लगता है। ये आंकड़ा ना छोड़े, बल्कि मान लो मेरे परिवार में भी हैं, मान लो उनके अगर कम बन रहे हैं तो मैंने उसको स्पष्ट बोल दिया, मैंने कहा नहीं तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैंने स्पष्ट बोल दिया। कम बन रहे हैं तो नहीं होगा, इससे अधिक बन रहे हैं तो होगा, बन रहे हैं उसको बोल दिया तेरा सिलेक्शन पक्का है, नहीं हो रहे हैं तो तेरा सिलेक्शन नहीं है, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य है वो सत्य है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सेट की सेकंड क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।